इनके लिए तो मुगलों के अलावा कोई राजा हुआ ही नहीं है। कनिष्क, कोटा रानी, गुज्जर प्रतिहार, चोल, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। और अकबर महान, औरंगजेब सर्वशक्तिमान, शाहजहां प्यार की पहचान। आपको नहीं लगता आपको शर्म से डूब जाना चाहिए? नमस्कार, स्वागत है आप लोग को हमारे इस YouTube चैनल तर्क मतर्क विद अविनाश पांडे में। और आप लोग को हम बोलना चाहते हैं कि जो भी हमने डायलॉग सुनाया, ये डायलॉग आप लोग सुनकर समझ गए होंगे कि ये द ताज स्टोरी मूवी का ये डायलॉग है जो परेश रावल जी द्वारा बोला गया है विष्णुदास के किरदार में। और आज हम लोग को इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारा इतिहास जानना जरूरी है या नहीं है। क्या एक आपको भारतीय नागरिक होने के नाते भारत का इतिहास आपको जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए। क्या यहाँ के जनता को अपना इतिहास मालूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस मूवी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग का एक एनर्जी बना रहे, क्योंकि यही आप लोग का काम हम लोग का एनर्जी बढ़ाने का काम करता है और हम लोग को काम करने में उत्साह लाता है। चलिए हम लोग आते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। और इसमें जैसे ही आपको एक पहला सवाल उठता है कि क्या भारत की जनता को क्या अपना इतिहास जानने का अधिकार नहीं है, क्या भारत की जनता को अपना इतिहास नहीं जानना चाहिए। और जैसे ही ये आपका प्रश्न उत्पन्न होगा तो आपको दो तरह के आंसर आपको दिखाई देंगे। पहला आपको उत्तर आपको मिलते हुए मिलेगा कि हाँ ठीक है, हमको इतिहास जानना चाहिए, यानी कहने का मतलब कि जो भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं उनका ये जरूर मन में लालसा होता है कि हाँ हमको इतिहास जानना चाहिए, इतिहास हमको जानना जरूरी है। लेकिन उसी में से कुछ व्यक्ति का ये कहना रहता है कि इतिहास जान करके हम क्या ही उखाड़ लेंगे, यानी इतिहास जान करके हम क्या कर सकते हैं, उसको पीछे वाले बातों को कुरेदने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम उन लोग को बता देना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का अपना इतिहास नहीं, जिस व्यक्ति का अपना इतिहास नहीं, उसका कोई काम साकार नहीं, ये भी इतिहास रहा है। यानी कहने का मतलब कि इतिहास आपको बहुत कुछ देता है। इतिहास से आपको यानी कि कोई भी काम करने की आपको रणनीति देता है। इतिहास आपको कोई भी काम करने की आपको कूटनीति देता है। यानी कोई अगर दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं, कोई दो देश अगर आपस में समझौता कर रहे हैं तो उसका कूटनीति निकल करके आपको यानी इतिहास से ही आता है। आपको रक्षा नीति का नियमावली भी आपको इतिहास देता है। आपको व्यापार का विस्तारण भी इतिहास देता है। आपको शिक्षा नीति भी आपका इतिहास देता है। आपका मनुष्य का विस्तारण भी इतिहास देता है। यानी कहने का मतलब कि जिसको इतिहास पता है उसके मनुष्य का यानी कि व्यापार किसी भी क्षेत्र में उसका विस्तारण कोई नहीं रोक सकता है। यानी कहने का मतलब इतिहास ही आपको आगे बढ़ाता है। इसी इतिहास को समेटे हुए ये फिल्म बनी है द ताज स्टोरी। यानी कि ये आपको ताजमहल के बारे में ये मूवी बनाया गया है जिसे हम दुनिया के 7वां अजूबा मानते हैं प्यार के निशाने के तौर पर। तो सवाल यही खड़ा होता है, यानी इस मूवी में भी सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या ये ताजमहल प्यार की निशानी है या कोई धार्मिक स्थल था, यानी कोई तेजो महल के नाम से था, या आपको यानी भारत का कोई प्रसिद्ध मंदिर था जिसे इसे हटा करके ताजमहल का नाम दिया गया और प्यार की निशानी के तौर पर इसे फैलाया गया अपने इतिहास में, यानी झूठा इतिहास बताया गया। तो ये आपको संदेह के घेरे में ये खड़ा करता है। ये संदेह के घेरे में खड़ा होने का बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जिस तरह के वहाँ उसके स्ट्रक्चर हैं, जो बनावट है, जो उस ताजमहल के आपको अनेकों प्रकार के जो नक्काशी है, जो वहाँ का जो स्थान जो है
जो आपको यमुना के तट पर जो स्थान है उस पर भी आपको कई सवाल खड़े होते हैं। और सबसे आपको बड़ा सवाल खड़ा होता है आपको कि 22 कमरों को बंद क्यों किया गया, और यही आपको सबसे बड़ा संदेह के घेरे में खड़ा करता है। यानी कि आपको अभी तक किसी भी व्यक्ति को 22 कमरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इससे जानकारी मांगा गया तो उस समय की जो सरकार थी उसके माध्यम से एएसआई जो टीम था केवल एक फोटो जारी कर दिया कि हाँ उसमें कुछ नहीं था, पहले ये पुराना है और बाद में ये इसको साफ करके इस तरह से बनाया गया है, उसमें कुछ नहीं था। लेकिन इस मूवी में आपको उस प्रूफ को दिखाते हुए ये आपको दिखाया गया है कि आपको एक बुक है, यानी एक जो राइटर हैं आपको स्टीफन नाफ, इनके माध्यम से एक बुक लिखी गई है आपको ताजमहल एंड इट्स अल्टरनेटिव हिस्ट्री। इसमें साफ साफ यानी 1959 के घटना को जिक्र किया गया है, यानी कि जब आपको यानी एएसआई की टीम जब उसमें आपको गई थी खोजने के लिए क्या है उस 22 कमरों में, उसको जांच करने के लिए गई थी, तब उस समय का जिक्र पूरा आपको इस बुक में मिलेगा आपको। और इस बुक में ये साफ वहाँ पर दर्शाया गया है कि उस टीम के जो आपको राव साहब जो थे, जो उस टीम के जो मुख्य थे, उन्होंने आपको उन कमरों में आपको एक अष्ट धातु की आपको मूर्ति दिखी, और जैसे ही उस चीज़ को इंफॉर्मेशन ऊपर की ओर भेजा गया तो इस बात को छुपाने की बात कही गई और उसको बंद करके वहाँ से हटने की बात कही गई। और फिर बाद में मालूम चलता है कि आपको एएसआई टीम जो है आपको 22 कमरों का एक फोटो आपको जारी कर देती है कि हाँ पहले इस प्रकार से था और अभी आपको साफ करके इसको चमका कर इस तरह से दिखाए हैं और उसमें कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें आपको संदेह के घेरे में खड़ा करती है, आपको यानी इस पर शोध करने की बातें उठ रही है कि क्या सही में जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है क्या वो गलत इतिहास पढ़ाया गया है। और ये मन में उठना भी चाहिए, ये इसलिए क्योंकि जो भी हम इतिहास हम देख रहे हैं, जैसे आप लोग देखें संभल का इतिहास आप देखें, जैसे आप यहाँ पर आप ज्ञान आपी का इतिहास आप देख लीजिए कि आप वो इतिहास जो हमें बताया गया वो इतिहास पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्यों ना ये बातें मान लें कि ये भी हमें इतिहास जो बताया गया है वो मुगलों के समय में लिखा गया इतिहास है और वो अपने मन चाहे अपने ढंग से उसको लिखवाए हैं और अपने लिए वो बनाए थे, और यहाँ के जो मूल इतिहास है उसको दबाया गया है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि क्या हमें अपना इतिहास नहीं जानना चाहिए, और यही आपको इस फिल्म में आपको दिखाया गया है और ताजमहल के इस इतिहास को दिखाया गया है। यानी ताजमहल को आपको अनेकों प्रकार से आपको उसमें दिखाया गया है कि ये आपको कोई आपको यानी कि प्यार की निशानी नहीं है, ये आपको जो है वो आपको केवल एक मंदिर था और ये उसको बदल करके आपको प्यार के निशानी के तौर पर इसे रखा गया है। केवल यानी कि केवल आपको इतिहास गुमराह करने के लिए बना है जो अभी तक हम कुछ पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली बार यानी कि हम इसके आते हैं हम लोग थोड़ा सा ताजमहल के जो हम लोग किताबें में पढ़े हैं उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, जो आप लोग को अन्य लोगों का जो तर्क रहता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे आपको पहले ही आपको हम लोगों को पढ़ाया गया था कि यानी शाहजहां की जो पत्नी थी आपको मुमताज महल, उनके यादगार में इस आपको ताजमहल को बनाया गया था। यानी कि जिस यानी मुमताज महल का आपको 18वें बच्चा के जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के यादगार में आपको ये ताजमहल खड़ा किया गया था ताकि ये प्यार की निशानी के तौर पर रहे। ये हम लोग को ये पढ़ाया गया था। इसमें बहुत सारा चीज़ें आपको पढ़ाया गया है जो आपको पहले से मालूम होगा, जैसे कि आपको शाहजहां का आपको जो नाम था वो खुरम था और मुमताज महल का जो रियल नाम था वो आपको था अर्जुमंड आपको बानू बेगम, और ये सब आपको इतिहास में आपको मिलेंगे। और इनके जो शाहजहां के जो पिता थे जहांगीर थे और उनके जो माँ थी वो आपको थी जगता गोसैन। ये सब आपको इतिहास में आपको मिलेगा। और
इसमें आपको यानी कब इनके जन्म हुआ, कब इनका शादी हुआ, किस प्रकार से शादी हुआ, क्या हुआ, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इतिहास में कूट कूट करके लिखा गया है, उनके बारे में ही तो पूरा इतिहास लिखा गया है। तो मेन हम लोग को यानी कि इस पर यानी इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे उस समय के जो आपको जो शाहजहां के लिए बात जिक्र की जाती है कि उन्होंने आपको राजा परमादेव के द्वारा आपको 13वीं सेंचुरी में और उनके पास से ट्रांसफ़र हो गया था आपको राजा मान सिंह के पास, और राजा मान सिंह के पास से ट्रांसफ़र हो गया था राजा जय सिंह के पास, और राजा जय सिंह से आपको शाहजहां ने इसको खरीदा था। तो सवाल यहीं पर आपको और खड़ा करता है कि आपको जो राजा जय सिंह थे, या सच में वो आपको बेचे थे? क्या उसको आपको शाहजहां के नाम कर दिए थे? क्या आपको वो एक मंदिर था जिसे उसे ताजमहल बनाने के लिए दे दिए थे? तो ये चीज़ आपको शक के घेरे में खड़ा करता है। इस पर शोध करने की आपको बात कही जाती है, इस पर विचार होनी चाहिए, इस पर शोध होनी चाहिए कि क्या ये सही है या गलत है। तो इसमें आपको सबसे पहली बात आपको हम बता देना चाहते हैं, इस एक चीज़ और भी आपको आता है कि आपको ताजमहल जो है आपको 17वीं सेंचुरी में बना था, और जब ये बना था तो आपको 2000 लोगों का हाथ काट दिया गया था, जो मजदूर थे, जो वर्कर थे, 2000 लोगों का हाथ काट दिया गया था। आपको 22 साल इसे बनने में लगे थे। अन्य अन्य तरह की आपको बातें हम लोग को पढ़ाई गई है इतिहास में, जो हमें लगता है एक संदेश यानी जो हमें आपको शक के घेरे में खड़ा करता है कि शायद ये इतिहास हमारा नहीं है, शायद हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है वो गलत पढ़ाया गया है। और क्यों ना माने हम इस बात को, हम लोग क्यों ना माने कि शायद गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि जो भी इतिहास को हम लोग उलट के देख रहे हैं, जो भी इतिहास को हम लोग पन्ना खोल रहे हैं और उस पर शोधात्मक काम कर रहे हैं, तो वहाँ से कुछ और ही इतिहास निकल करके आ रहा है। तो ये तो जरूर आपके मन में विचार होगा, आप सभी के मन में विचार, ये जरूर आपको शक आ रहा होगा कि शायद हमें आपको इतिहास गलत पढ़ाया गया है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसके अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको ज्ञान वापी के लिए, आपको बहुत सारा आपको धार्मिक स्थलों के बारे में आपको अलग इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन जब आप उसे पन्ने को खोलकर हम लोग देखते हैं, शोधात्मक काम करते हैं, जैसे संभल का आपका जिक्र कर लेते हैं, उस पर शोधात्मक काम करते हैं, तो आपको अलग ही इतिहास निकल करके आता है। तो चलिए हम लोग आप लोग ये बोलना चाहेंगे कि इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए और इस पर आप लोग अपना रिव्यू दीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप सभी लोगों को यानी हम और भी वीडियो आपको बना दें, और इससे हमारा एनर्जी बना रहे। तो हम लोग आगे चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।